हेलो एवरीवन, वेलकम बैक जीके जीएस ऑनलाइन प्रैक्टिस हब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सर्वप्रथम कल के अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था निम्नलिखित में से किस देश के साथ सेनेगल की सीमा नहीं लगती है। ऑप्शंस थे ए मार्टिनिया, बी मॉली, सी गिनी, डी वेस्टर्न सहारा। इस क्वेश्चन का राइट विकल्प होगा ऑप्शन डी वेस्टर्न सहारा। बीते दिनों भारत और सेनेगल के बीच विभिन्न समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। सेनेगल या पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है जिसकी राजधानी है डकार। इसे गेटवे टू अफ्रीका के तौर पर जाना जाता है। यह उत्तर और उत्तर पूर्व में सेनेगल नदी से घिरा है जो इसे मार्टिनिया से अलग करती है। इसकी सीमा पूर्व में माली, दक्षिण में गिनी और गिनी बिसाऊ, पश्चिम में अटलांटिक महासागर से लगती है। अतः विकल्प डी सही उत्तर है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन की। आज का पहला क्वेश्चन है, संत कबीर के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। ऑप्शंस ए वह रामानंद के प्रिय शिष्यों में से एक थे, बी उन्होंने निर्गुण ईश्वर की उपासना पर बल दिया, सी उनके कार्यों का संकलन दूसरे सिख गुरु द्वारा किया गया था, डी उनके छंद सिख धर्म के ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में पाए जाते हैं। इस क्वेश्चन का सही विकल्प होगा यानी कौन सा सत्य कथन है। राइट आंसर ऑप्शन सी, उनके कार्यों का संकलन दूसरे सिख गुरु ने नहीं बल्कि गुरु अर्जुन देव ने किया था जो सिख गुरुओं के 5वें गुरु थे। बीते दिनों राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मगहर यानी उत्तर प्रदेश में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। संत कबीरदास, जिनका जन्म 15वीं शताब्दी के मध्य वाराणसी उत्तर प्रदेश में और मृत्यु 1518 मगहर उत्तर प्रदेश में हुआ था, वह 15वीं शताब्दी के रहस्यवादी कवि, संत और समाज सुधारक तथा भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक थे। यह रामानंद के प्रिय शिष्यों में से एक थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक किया। उन्होंने निर्गुण ईश्वर की उपासना पर बल दिया। इनकी रचनाएं कबीर ग्रंथावली, अनुराग सागर, बीजक, साखी ग्रंथ आदि हैं। उनके लेखन का भक्ति आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनके छंद सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहिब में पाए जाते हैं। उनके प्रमुख कार्यों का संकलन 5वें सिख गुरु गुरु अर्जुन देव द्वारा किया गया था, इसलिए विकल्प सी सही उत्तर है। उन्होंने अपने 2 पंक्ति के दोहों के लिए सबसे अधिक प्रसिद्धि प्राप्त की, जिन्हें कबीर के दोहे के नाम से जाना जाता है। उनकी भाषा सुधुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी भी कही जाती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ऑप्शंस ए लोकटक, बी चिल्का, सी बुलर झील, डी सांभर झील। इस क्वेश्चन का सही विकल्प होगा ऑप्शन बी चिल्का झील, यानी भारत के खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। बीते दिनों चिल्का में फिशिंग कैट के से संबंधित दुनिया की पहली गणना की गई। चिल्का झील यह भारत में खारे पानी यानी ब्रैक्सिंग वाटर की सबसे बड़ी झील है, इसलिए विकल्प बी सही उत्तर है। यह एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लैगून है। 1981 में इसे भारत की पहली रामसर साइट का दर्जा दिया गया। इसे सर्दियों के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करने वाले सबसे बड़े स्थल के रूप में जाना जाता है। यहाँ पौधों और जानवरों की कई वल्नरेबल और इंडेंजर्ड प्रजातियां पाई जाती हैं। चिल्का में प्रमुख आकर्षण इरावदी डॉल्फिन है, जिन्हें अक्सर सातपाड़ा द्वीप के पास देखा जाता है। बता दें कि लैगून क्षेत्र में फैले नलबाना द्वीप को वर्ष 1987 में पक्षी अभयारण्य का दर्जा दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन खेला जाता है। इसके ऑप्शंस हैं ए हार्ड कोर्ट पर, बी क्ले कोर्ट पर, सी ग्रास कोर्ट पर, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही विकल्प होगा ऑप्शन बी क्ले कोर्ट पर खेला जाता है फ्रेंच ओपन। आपको बता दें कि कुल 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं होती हैं। हाल ही में स्पेन के राफेल नडाल ने नॉर्वे के कैप्सर रूट को हराकर
रिकार्ड 14वीं बार फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण टेनिस प्रतियोगिता है। इसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन शामिल है, जिन्हें मेजर्स भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन दोनों ही हार्ड कोर्ट में खेले जाते हैं, जबकि फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर खेला जाता है और विंबलडन घास पर खेला जाता है, इसलिए विकल्प बी सही उत्तर है। ग्रैंड स्लैम में सबसे पहले विंबलडन 1877 में शुरू हुआ, उसके बाद 1881 में यूएस ओपन, 1891 में फ्रेंच ओपन और 1905 में ऑस्ट्रेलियन ओपन शुरू हुआ। ऑस्ट्रेलियन ओपन वर्ष का सबसे पहला जनवरी ग्रैंड स्लैम में खेला जाता है। इसके बाद फ्रेंच ओपन जो कि मई जून में, विंबलडन जून जुलाई में और यूएस ओपन अगस्त सितंबर में होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौद्रिक नीति का संचालन कौन करता है? ऑप्शंस: भारतीय रिजर्व बैंक, बी वित्त मंत्रालय, सी केंद्र सरकार, डी राज्य सरकार। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई 8 जून को मौद्रिक नीति की घोषणा की। मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी यह अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह एवं प्रचालन की मात्रा को विनियमित करने वाली नीति है, यानी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की तरलता यानी मुद्रा की आपूर्ति एवं ब्याज दर को प्रभावित करने वाली नीतियों मौद्रिक नीति कहलाती हैं। इसका संचालन केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक करता है, इसलिए विकल्प ए सही उत्तर है। यह केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में ब्याज दरों, मुद्रा आपूर्ति और ऋण की उपलब्धता जैसे परिणामों को विनियमित करने के लिए मौद्रिक साधनों के उपयोग की सूची करता है। भारतीय रिजर्व बैंक का मौद्रिक नीति विभाग के इसके लिए मौद्रिक नीति समिति का सहायता करता है। बता दें कि अप्रैल 2014 के बाद एक वित्तीय वर्ष में लगभग 6 बार मौद्रिक नीति की घोषणा की जाती है, प्रत्येक 2 मास के उपरांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोमच फ्लू या द विनर वोंटिंग बग के नाम से जाना जाता है किसको? ऑप्शंस: नोरोवायरस, बी कोरोना वायरस, सी मंकी पॉक्स, डी स्वाइन फ्लू। आपको बताना है स्टोमच फ्लू या द विंटर वोमिटिंग बग के नाम से किसको जाना जाता है? इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए नोरोवायरस। बीते दिनों वेस्ट नाइल्स वायरस और टोमेटो फ्लू के बाद केरल में नोरोवायरस का मामला देखने को मिला है। नोरोवायरस यह एक अत्यधिक संक्रामक वायरस है। कभी कभी इसे स्टोमच फ्लू या विनर वोमिटिंग बग के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए विकल्प ए सही उत्तर है। यह दूषित भोजन, पानी और सतहों के माध्यम से फैल सकता है। इसका प्राथमिक मार्ग ओरल फेकल है। यह डायरिया के उत्प्रेरण रोटावायरस के समान है और सभी आयु समूह के लोगों को संक्रमित करता है। इसकी शुरुआती लक्षण उल्टी और दस्त हैं, जो वायरस के संपर्क में आने से 1 या 2 दिन के बाद दिखाई देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, जन समर्थ पोर्टल किससे संबंधित है? ऑप्शंस: ए किसानों को सोलर पंप की उपलब्धता कराने से, बी क्रेडिट लिंक सरकारी योजनाओं से, सी ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने से, डी जन सामान्य तक स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए। इस क्वेश्चन का सही विकल्प है ऑप्शन बी क्रेडिट लिंक सरकारी योजनाओं से। बीते दिनों पीएम मोदी ने क्रेडिट लिंक सरकारी योजना के लिए जन समर्थ पोर्टल लॉन्च किया है, इसलिए विकल्प बी सही उत्तर है। जन समर्थ पोर्टल यह सरकारी योजनाओं को जोड़ने वाला एक अनूठा वन स्टॉप डिजिटल पोर्टल है। यह सभी लाभार्थियों और संबंधित हितधारकों तक पहुंच में आसानी से 13 क्रेडिट लिंक सरकारी योजनाओं को एक मंच पर जोड़ता है। इसके जरिए लाभार्थी डिजिटल तरीके से अपनी पात्रता की जांच कर सकते हैं और पात्र योजनाओं में लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन करके डिजिटल अप्रूवल भी पा सकते हैं। हमें इसमें फ़िलहाल 4 श्रेणियों के लोन के लिए आवेदन करने की सुविधा होगी। इसमें शिक्षा, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर, व्यापार संबंधी एवं जीवन यापन लोन शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष रक्षा अधिकरण परिषद की स्थापना हुई थी? ऑप्शंस: ए 1999, बी 2000, सी 2001, डी 2002 में। इस क्वेश्चन का सही विकल्प होगा ऑप्शन सी 2001 में।
रक्षा अधिकरण परिषद की स्थापना की गई थी। बीते दिनों रक्षा अधिकरण परिषद द्वारा सशस्त्र बलों 76,390 करोड़ की पूंजी से अधिग्रहण प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। रक्षा अधिकरण परिषद या तीनों सेनाओं जिसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल के लिए नई नीतियां और पूंजी अधिग्रहण संबंधी मामलों पर निर्णय लेने वाली रक्षा मंत्रालय की सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना वर्ष 2001 में की गई, इसलिए विकल्प सी सही उत्तर है। कारगिल युद्ध 1999 में जो हुआ था, इसके पश्चात राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली में सुधार पर मंत्रियों के समूह की सिफारिश के बाद इसका गठन किया गया था। रक्षा मंत्री इस परिषद के अध्यक्ष हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा कोशिका में केंद्रक की खोज की गई थी? ऑप्शंस हैं ए जॉर्ज पैलेड, बी रॉबर्ट ब्राउन, सी लिवेन हॉक, डी रॉबर्ट हुक। इस क्वेश्चन का सही विकल्प है ऑप्शन बी, रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक की खोज की है। कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1813 में की थी, इसलिए विकल्प बी सही उत्तर है। केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। इसमें क्रोमोसोम तथा जीन उपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता, इसी कारण इनिशिएटेड न्यूक्लियस कहते हैं। केंद्रक 4 भागों से मिलकर बना होता है, जिसमें है केंद्रक झिल्ली, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका, क्रोमैटिन जालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्येक वर्ष भारत और पाकिस्तान किस महीने अपने परमाणु ठिकानों की लिस्ट एक दूसरे से साझा करते हैं? ऑप्शंस है ए जनवरी, बी फरवरी, सी मार्च, डी अप्रैल। इस क्वेश्चन का सही विकल्प है ऑप्शन ए जनवरी में। भारत और पाकिस्तान द्वारा 31 दिसंबर 1988 को परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए गए। यह संधि 27 जनवरी 1991 से लागू है। तत्पश्चात प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में दोनों देश अपनी परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची एक दूसरे से साझा करते हैं। बता दें कि पहली बार 1 जनवरी 1992 को यह जानकारी साझा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। इसके ऑप्शंस हैं इसे 23 सितंबर 2018 को झारखंड के रांची से लॉन्च किया गया। इसमें इलाज के लिए भर्ती होने पर प्रति परिवार ₹10 लाख तक का कवरेज प्रदान किया जाता है। यह विश्व की सबसे बड़ा सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम है। इसके तहत अस्पताल में भर्ती होने से पूर्व पश्चात दोनों खर्च शामिल हैं। आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। राइट आंसर ऑप्शन बी, इसमें इलाज के लिए भर्ती होने पर प्रति परिवार 10 लाख रुपए का कवरेज प्रदान नहीं किया जाता, बल्कि 5 लाख रुपए का कवरेज प्रदान किया जाता है, इसलिए विकल्प बी असत्य है। बीते दिनों राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अर्थात ABPMJAY के तहत एक नया और गतिशील सार्वजनिक डैशबोर्ड जारी किया। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 झारखंड के रांची में की गई थी। यह विश्व का सबसे बड़ा सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम है। इसमें द्वितीयक और तृतीयक देखरेख अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती होने पर प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का कवरेज प्रदान किया जाता है। इसका लक्ष्य 10 करोड़ यानी लगभग 50 करोड़ लाभार्थी से अधिक गरीब परिवारों को लाभान्वित करना है। इसके इलाज के लिए कैशलेस और पेपरलेस सुविधा प्रदान की जाती है। इसके तहत अस्पताल में भर्ती होने से पूर्व और पश्चात दोनों खर्च शामिल हैं। इस योजना के अंतर्गत शामिल किए गए परिवार सामाजिक, आर्थिक व जातिगत जनगणना 2011 के मानदंडों पर आधारित है। चलिए कल का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय कार्यपालिका व्यवस्था के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन है ए जर्मनी, बी आयरलैंड, सी अमेरिका, डी कनाडा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।